Hello everyone, welcome to electrical engineering learning. So now we can start our next topic, डायोड फैमिली. ओके, तो डायोड फैमिली में हम डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स की बात करने वाले हैं. जितने भी डायोड पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सब की बात करेंगे. इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक्स में हमने जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की बात की थी. अब हम जो भी बात करने वाले हैं हम सब डायोड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे यहाँ पर. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में हम इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाएंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. In the circuit shown below, diode has cut-in voltage of 0.6 V. The diode is on state R. ओके, और आपका सर्किट डायग्राम गिवन है. 4 ऑप्शंस आपके लिए गिवन है. सबसे पहला ऑप्शन है ओनली D1, बी ऑप्शन है ओनली D2, सी ऑप्शन है बोथ D1 एंड D2 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस. तो इसके अंदर आपको बोला गया है डायोड का स्टेट आपको बताना है कि वो ऑन है या ऑफ है. ठीक है, तो 2 डायोड्स लगे हुए, सर्किट आपको गिवन है और कट इन वोल्टेज आपको बोला है. ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं सर्किट बना लेता हूँ. तो सर्किट हम बना लेते हैं यहाँ पर, दैट इज सर्किट हम बनाने वाले हैं दैट इज प्लस माइनस. देन यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है, डायोड. देन यहाँ पर हमारे पास में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस. देन यहाँ पर हमारे पास है एक और रेजिस्टेंस. देन फिर एक और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. देन फिर यहाँ पर एक और डायोड. ओके, देन फिर यहाँ से प्लस माइनस. एंड दिस. ओके, तो इसका जो वैल्यूज़ है मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देता हूँ. ये है आई थिंक 5 वोल्ट, ये है 5.4 वोल्ट. ओके, और तीनों जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, दिस इज 12 ओम, दिस इज 18 ओम एंड दिस इज 6 ओम एंड दिस इज D1 एंड दिस इज D2. ठीक है, तो पूरा सर्किट आपके पास गिवन है और बोला गया कट इन वोल्टेज. तो कट इन वोल्टेज कितना दे रखा है डायोड का VD का, दैट इज 0.6 वोल्ट. ठीक है, 0.6 वोल्ट ये आपको कट इन वोल्टेज गिवन है. ठीक है, अब आपको निकालना है डायोड के स्टेट्स कि ऑन है या ऑफ है. तो सबसे पहले तो जो डायोड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आपको क्या याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा कि डायोड किस कंडीशन में ऑन होता है और किस कंडीशंस में ऑफ होता है. ठीक है, तो हम सर्किट बनाते जाएंगे और हम इसको देखते जाएंगे. तो चलो अब सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि बोथ द डायोड, आप कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो. चाहे या तो आप दोनों डायोड्स को ऑन कंसिडर कर लो या दोनों डायोड्स को आप ऑफ कंसिडर कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो चलो मैं कंसिडर करता हूँ बोथ द डायोड ऑन. मैं क्या कंसिडर करने वाला हूँ, बोथ द डायोड इज ऑन. अगर यदि बोथ डायोड ऑन होते हैं तो उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, उसके कट इन वोल्टेज से. ठीक है ना, क्योंकि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, लेकिन जेनर डायोड होता है तो हम रिवर्स बायस में उसको काम करवाते. ठीक है ना, तो अब क्या बोला है, बोथ डायोड को अगर यदि आपने ऑन बोला है मतलब D1 भी ऑन हो गया है और D2 भी ऑन हो गया है, मतलब दोनों ऑन होंगे. तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्लस टर्मिनल है ये प्लस से कनेक्टेड है. तो देखो प्लस वाला प्लस से कनेक्टेड है तो किस में आएगा, या फॉरवर्ड बायस में आएगा. ठीक है, और ये नेगेटिव वाला है इसका टर्मिनल और इसका भी नेगेटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है. देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये प्लस वाला इस प्लस से कनेक्टेड है. तो मतलब ये किस में दिख रहा है मुझे, फॉरवर्ड बायस में. दोनों मुझे किस में दिख रहा है, फॉरवर्ड बायस में. इसलिए मैंने इन दोनों को क्या कंसिडर कर लिया, ऑन कंसिडर कर लिया. लेकिन अभी हम नहीं बोल सकते कुछ भी, उसके पहले आपको क्या करना होगा, आपको निकाल के देखना होगा कि वाकई में ही दोनों ऑन है या नहीं है. तो चलो, अगर यदि दोनों डायोड्स को आपको ऑन करना है, किसे ऑन करना है, D1 को अगर यदि मैं ऑन करना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या है
कि जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर जो आप देंगे डायोड के पास जो इनपुट वोल्टेज आएगा वो किससे ज़्यादा आना चाहिए, 0.6 से, क्योंकि 0.6 तो कट इन वोल्टेज है ना, तो उससे तो ज़्यादा ही आना चाहिए। और ऐसा ही कहाँ पर होना चाहिए, D2 को भी अगर यदि ऑन होना है तो जो उसके पास भी जो इनपुट वोल्टेज है वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए फॉर D1 एंड फॉर D2। ये दोनों के लिए असेंशियल कंडीशन है। चलो तो सर्किट को रीड्रॉ करो, तो रीड्रॉ करते हैं, दिस इज प्लस माइनस, ठीक है। डायोड अगर यदि फॉरवर्ड बायस में है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है ना। और अगर यदि रिवर्स बायस में होगा तो क्या हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है, मतलब वो ओपन सर्किट हो जाता है। अगर यदि फॉरवर्ड बायस में तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, मतलब ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़े थोड़े आप इनिशियली आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो आराम से आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा, ठीक है। तो 5 वोल्ट, दिस इज 5.4 वोल्ट, एंड दिस इज 18 ओम, एंड दिस इज 12 ओम, एंड दिस इज 6 ओम। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो टर्मिनल है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो दिस इज, मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, मैं इसको P लिखता हूँ, ये P है, ठीक है। ये हमारा एन टर्मिनल, यहाँ पर ये P है, यहाँ पर ये एन टर्मिनल, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या बोला, बोर्ड डायोड ऑन, तो बोर्ड डायोड ऑन को क्या करना पड़ता है, हमें शॉर्ट सर्किट क्या करना पड़ता है। अगर यदि ऑन है, अगर यदि डायोड ऑन होता है, अगर यदि ये डायोड है, और अगर यदि ये डायोड को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये ऑन है, ऑन होना है, तो इसको किससे रिप्लेस करना पड़ता है, कुछ इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर दो आप, ठीक है ना। लेकिन अगर यदि मैं बोलूँ कि डायोड डायोड ऑफ है, क्या है, डायोड डायोड ऑफ है, तो फिर ये डायोड मैंने लिया और मैंने इसको बोला कि ये ऑफ है, तो इसे क्या करना पड़ता है, ओपन सर्किट। तो ये मैंने क्या कर दिया, ओपन सर्किट, ठीक है। अब अगर यदि बोला जाए कि डायोड ऑन है और उसका कट इन वोल्टेज कितना है, 0.6 वोल्ट, तो फिर डायोड, ये रहा डायोड, और इसका जो वोल्टेज है 0.6 जैसा गिवन है, और इसको मैं बोलता हूँ कि ये ऑन करो इसे, तो फिर आपको क्या करना होता है, ये शॉर्ट सर्किट तो होगा ही, प्लस, अब ये इधर वाला प्लस है, इधर वाला माइनस है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस माइनस, और इसको किससे रिप्लेस करना है, 0.6 वोल्ट से। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हमें इसको रिप्लेस करना होगा। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों डायोड भी हमने ऑन कंसीडर किए हैं, तो ऑन कंसीडर करने पे क्या करना होगा, और दोनों डायोड का वोल्टेज कितना बोला था, 0.6, तो इधर प्लस है, तो यहाँ पर मैं क्या बनाने वाला हूँ, प्लस, और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ माइनस। तो प्लस माइनस, और इसको किससे रिप्लेस कर दिया, 0.6 से। अगर यदि 0.6 से गिवन नहीं होता तो डायरेक्ट क्या कर देते आप, शॉर्ट सर्किट। तो फिर इस हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, प्लस, और फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस, और मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, 0.6 वोल्ट से मैंने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ओके, तो आपको आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो चलो, अब आप कोई सा भी करंट है कंसीडर कर लो, इस लूप में या इस लूप में, दोनों में से कोई भी करंट कंसीडर कर लेते हैं। चलो, तो मैं करंट कंसीडर कर लेता हूँ, इस लूप में एक I1, और एक इस लूप में मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, एक I2। आप चाहे तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, कोई सा भी रूल लगाओ, जो आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। मैंने ये लगा लिया। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते, तो माइनस का कितना, दैट इज 5.4, प्लस, प्लस टर्मिनल पे कितना है, 0.6, तो 0.6 वोल्ट, प्लस, प्लस क्योंकि रेजिस्टेंस पे एंटर होना चाहिए, तो प्लस का 12 I1, प्लस 18 ओम में कितना करंट जा रहा होगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो जरा, तो 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा, दैट इज 30 I1 प्लस कितना हो जाएगा, 18 I2 इक्वल टू 5.4 में से 0.6 को माइनस कर दो और इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। चलो लूप नंबर सेकंड में लगाओ, तो माइनस का 5, प्लस का कहाँ पर 0.6, देन फिर ये 6 ओम आ गया, तो प्लस का 6 I2, देन फिर प्लस का 18, तो 18 में कितना करंट जा रहा होगा, I2 प्लस I1 इक्वल टू कितना, 0। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 18 I1 प्लस 6
6i2 प्लस 18i2 कितना हो जाएगा ये, दैट इज 24i2 इक्वल टू माइनस का 5 है प्लस का 0.6, तो कितना आएगा माइनस 4.4, और उस माइनस के 4.4 को इधर लाओगे तो काय का हो गया ये प्लस का, और ये क्या हो गया सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या आ गई आपके पास में, सेकेंड इक्वेशन आ गई। और इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे पास कैलसी है, अगर यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो दो अननोन से हमारे पास, तो पहले का वैल्यू 30, देन फिर 18, देन फिर कितना है दैट इज 4.8, देन फिर 18, देन फिर 24, देन फिर 4.4, तो व्हाट यू गेट, वी गेट, हमारे पास जो मिलने वाला है, हमारे पास जो मिल रहा है I1 का जो वैल्यू मेरे पास मिल रहा है वो मिल रहा है 0.0909, ठीक है, एम्पियर। मैं चाहूँ तो इसको मिली में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और I2 जो मिल रहा है आपके पास दैट इज 0.1151 एम्पियर। तो आप मुझे बताओ, ये भी पॉजिटिव करंट है, ये भी पॉजिटिव करंट है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि डायोड में हमेशा जो करंट जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हमेशा P टू N। देखो ये P होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो हमेशा डायोड में पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। तो देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव से, देखो हमने ये एरो ऐसा बनाया था तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट आ रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव करंट आ रहा है, और करंट भी दोनों ही क्या है हमारे पॉजिटिव, मतलब जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है परफेक्ट है, मतलब हमारा ये आंसर क्या होगा राइट होगा। और अगर यदि दोनों करंट पॉजिटिव आ गए मतलब डायोड D1 एंड D2 बोथ आर ऑन, दोनों ही डायोड क्या है ऑन होंगे। तो आई थिंक जो हमारे पास जो इसका जो ऑप्शन है, जो आई थिंक जो मेरे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा डायोड आपके लिए यहाँ पर ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है, ये आपको निकालना इसमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर यदि कोई ऐसा बोलता कि सर हम डायोड के पास में अगर यदि आप कोई वोल्टेज निकालना चाहता है, ठीक है ना, अगर यदि कोई बोलता है कि नहीं हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालें, तो आप डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर शायद मैं आपको इसमें डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज में दिखा देता हूँ आपको कैसे निकालेंगे इसमें। चलिए हम एक काम करते हैं, हम अगले क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज के थ्रू आप कैसे पता करेंगे। ये करंट के थ्रू पता किया हमने, हम वोल्टेज के थ्रू आगे पता करते हैं। चलो तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, फॉर द सर्किट शोन is the assume ideal diodes with 0 forward resistance and 0 forward voltage drop. The current through the diode D2 in milliampere is okay. और आपको एक न्यूमेरिकल डेटा आंसर टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, एंड आपको सर्किट भी गिवन है। तो हम सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या बना लेते हैं इसके लिए सर्किट। तो सबसे पहले तो हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो डायोड को आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि डायोड एक कंसेप्ट विजुअल टॉपिक है। यहाँ पर जो गलती करने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और खासकर छोटी छोटी गलती करने के तो चांसेस आपको बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको केयर तो करना पड़ेगा इसमें। देन यहाँ पर भी एक और आपके पास में लगा हुआ है 8 वोल्ट, ठीक है। दिस इज 8 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट, एंड दिस इज 200 ओम, एंड दिस इज 10 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर डायोड D1 एंड डायोड D2, ठीक है। तो ये दोनों ही डायोड हमारे पास लगे हुए हैं, डायोड D1 एंड D2। और आपसे पूछा गया है कि डायोड D2 में आपसे पूछा गया है क्या, करंट इन मिली एम्पियर। करंट आपसे पूछा गया है किसमें, मिली एम्पियर में आपको करंट इसमें निकालना है। चलो तो सबसे पहला हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि हम देखेंगे कि डायोड ऑन है या ऑफ है। तो दोनों ही डायोड का या तो आप ऑन कंसीडर करके चलें या ऑफ कंसीडर करके चलें, आपको अपने आप फिर पता चल जाएगा कि कौन सा डायोड ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो चलो हम पहले क्या मान के चलते हैं कि इफ़ बोथ द डायोड्स आर ऑन, ठीक है। हम फर्स्ट कंडीशन में क्या मान के चल रहे हैं,
इफ बोथ डायोड्स आर ऑन, ठीक है, इफ बोथ डायोड्स आर ऑन, ठीक है, दोनों ही डायोड्स को कर दी मैं ऑन कंसिडर करके चलता हूँ, मतलब डायोड D1 को भी और डायोड D2 को भी। तो चलो, तो सर्किट बना लो, कर दिया आप इनको ऑन। और देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप या फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो मैंने कट इन वोल्टेज लिखा था 0.6, वो यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और लिखने की ज़रूरत के साथ साथ आपको क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, मतलब आपको यहाँ पर कट इन वोल्टेज नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले, हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम इन्हें ऑन होंगे तो शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 8 वोल्ट हो गया, एंड दिस इज 10 वोल्ट, एंड दिस इज 10 वोल्ट, और ये है 200 ओम, ठीक है। अब अगर यदि बोला जाए कि बोथ द डायोड्स आर ऑन, तो चलो ऑन कर दो। तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव था, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसमें इधर पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ बना दे, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो आप मुझे बताओ, ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव बनाया और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये एन पे नेगेटिव, पी पे पॉजिटिव, यहाँ पर ये पी है, ठीक है। चलो सॉरी, अब ये बनाने की जरूरत नहीं थी ना, सॉरी मैंने गलती से बना दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप तो जीरो है, तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, शॉर्ट करना है, ओके। तो ये बाय मिस्टेक मैंने बना दिया, ध्यान नहीं रखा मैंने, तो डायरेक्ट आप क्या करें, इसको शॉर्ट करें, इसको भी क्या करना है, हमें डायरेक्ट शॉर्ट करना है, ठीक है। बस आपको इतना आपको चीज़ याद रखना होगा कि जो डायोड में जो करंट होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना प्लीज़, ओके। ये शॉर्ट में कर रहा था, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर वोल्टेज बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप तो जीरो है। बस अब आप मुझे बताओ, अब इस सर्किट में आपको करंट निकालना है, तो सर्किट में जब भी आप करंट निकालेंगे तो आप कौन सा डायरेक्शन लेंगे, इस डायरेक्शन में लेना है या इस डायरेक्शन में लेना है। तो आप देखो, आप दोनों डायोड को आपने क्या कंसिडर किया, ऑन, और मैंने क्या बोला था कि डायोड में हमेशा जो करंट होता है, डायोड में जो करंट होता है, डायोड में जो करंट होता है हमेशा, ये जो डायोड में बना रहा हूँ, डायोड में अगर दिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो डायोड में हमेशा P2N करंट फ्लो होता है। कहाँ से कहाँ करंट फ्लो होता है, हमेशा P2N। तो देखो ये P2N है, तो आप क्या कंसिडर करो, ऐसा करंट, मतलब ये I1। ये P2N इधर है, तो आप P से N फ्लो करवाना, मतलब इधर से उधर जाएगा, तो आप हमेशा कौन सा करंट फ्लो करवाओ इसके अंदर, ये कुछ ऐसा करंट फ्लो करो, ठीक है ना। ये हो गया I2, समझ में आया। तो इसमें ऐसा P2N और इसमें ऐसा P2N। चलो, तो अब लगा दो KVL, दोनों लूप में KVL लगा दो। तो चलो लूप नंबर फर्स्ट में KVL, तो चलो कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं कहाँ से करते हैं, इस माइनस के 10 से। तो चलो माइनस का 10 लिखा, तो दिस इज माइनस का 10, देन फिर कितना है 200, तो प्लस का 200, दोनों करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यस, तो I1 प्लस I2 आ जाएगा। देन फिर यहाँ से चलते हुए कहाँ गए, P और N, यहाँ पे तो कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं, क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है कि आप कुछ ना कुछ ड्रॉप लो, नहीं लेना है। फिर डायरेक्ट कहाँ जाओ, प्लस के 10 पर, तो प्लस का ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये याद रख लेना, नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये प्लस का क्या है 10 है, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। चलो, तो 200 I1 प्लस 200 कितना है I2, और प्लस माइनस तो यहाँ पर तो 0 आ गया, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास, कौन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो, तो अब आ जाते हैं हम इक्वेशन नंबर किसके ऊपर, इक्वेशन नंबर अब आते हैं हम सेकंड पर। तो चलो इक्वेशन नंबर सेकंड ये आ गई हमारे पास। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से, माइनस का 10 से स्टार्ट करो पहले, तो माइनस का 10, देन फिर प्लस कहाँ पर 200 पे, तो 200 में कितना करना है, I1 प्लस I2, देन फिर 200 के बाद P2N गए, और फिर कहाँ गए, प्लस के 8 पर, तो दिस इज प्लस का 8 इक्वल टू 0, तो दिस इज 200 I1 प्लस 200 I2, और माइनस के 10 में से 8 गया तो कितना 2, माइनस का 2 और इधर लाएंगे तो प्लस का 2, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इसको सॉल्व करो जरा, तो सॉल्व करते हैं, तो चलो हमें सॉल्व करता हूँ इसको। तो हमारे पास में इक्वल से, तो हम इन दोनों इक्वेशन को पुट करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो फर्स्ट और सेकंड को, तो पहला वैल्यू है 200, देन फिर अगेन 200, देन फिर 0, देन फिर है आपके पास 200, देन फिर 200, एंड देन फिर कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है, देन फिर कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, ओके। तो नाउ अब आप मुझे बताओ, जब मैंने दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज
मैथ्स एरर, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मैथ्स एरर मुझे बता रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर यदि आप 200 I1 लिखते हो प्लस अगर यदि आप 200 I2 इक्वल टू 0 और फिर इक्वेशन सेकेंड है 200 I1 प्लस 200 I2 और इक्वल टू आप 2 करके दोनों को जब सॉल्व करने जाओगे साइन चेंज करोगे तो प्लस का माइनस, ठीक है, प्लस का यहाँ पर माइनस, तो देखो दोनों ही टर्म कट रहे हैं, मतलब I1 और I2 दोनों ही क्या आ रहे हैं, जीरो के इक्वल। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जीरो के इक्वल तो क्या आ रहे हैं, दोनों में क्या बता रहा है, मैथ्स एरर, मतलब कि इस तरह की इक्वेशन तो सॉल्व नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एजम्पशन है या हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। हमने दोनों डायोड्स को क्या कंसिडर कर लिया, दोनों डायोड्स को हमने ऑन कंसिडर कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों में से किसी भी एक डायोड को आपको क्या कंसिडर करके चलना होगा, आपको करना होगा ऑफ। चलो अब हम क्या करते हैं, अब आप किसको ऑफ करेंगे, तो देखो आपको डायोड D2 में क्या पूछा गया है, करंट। करंट किस में पूछा गया है, डायोड D2 में। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यदि डायोड D2 में करंट पूछ रहा है तो D2 तो ऑन ही होना चाहिए। तो फिर D1 को हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, ऑफ कंसिडर करके चलते हैं। तो चलिए ठीक है, तो हम D1 को क्या कंसिडर करके चलेंगे इस बार, ऑफ। तो सर्किट हम बना लेते हैं फिर से। देखिए ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए, मैं इतना सारा यहाँ पर अगर ये काट कर जो अगर यदि मैं कर रहा हूँ ये इसलिए मैंने आपके लिए किया, नहीं तो मेरे पास में डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन से मैं आपको डायरेक्ट डायोड D2 को मैं डायरेक्ट ऑन कर देता और D1 को ऑफ करके मैं बता देता। लेकिन देखो आप इस तरह का मिस्टेक करोगे ही, क्योंकि एक बेसिक स्टूडेंट अगर यदि हैं आप तो फिर आपके लिए तो प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उनको आप बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल बेसिक से आप सीखते हुए चले, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा है, नहीं तो फिर आपको कभी आप अभी तो रट लेंगे लेकिन फिर बाद में आपको ये चीज़ें धोखा दे जाएंगी, ठीक है। चलिए तो ये अब हमने क्या किया, अब हमें डायोड D2 में तो करंट निकालना है। तो हमने क्या सोचा कि हम D2 को क्या कंसिडर कर लेते हैं, ऑन, क्योंकि अगर जो करंट पूछ रहा है मतलब डायोड D2 तो ऑन होना चाहिए। तो ये वाला सिरा प्लस होता है, ये होता है, ये वाला इधर P है तो P और यहाँ पर N है तो N, लेकिन अभी हम ऑन कंसिडर कर रहे हैं तो इसको मैंने क्या कर दिया शॉर्ट, और ये डायोड D2 है। और ये जो D1 डायोड है, D1 को हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, हम कंसिडर करके चल रहे हैं ऑफ, और इसे क्या कंसिडर करके चल रहे हैं ऑन, और इसका नेगेटिव इधर है, इसका पॉजिटिव यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कंसिडर करके चला ऑफ, और यहाँ पर 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आप बना लें, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर यदि डायोड D2 को आप ऑन कंसिडर करके चल रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसमें जो करंट है हमेशा कहाँ से कहाँ बहाना है, P2N। तो मैं इसमें करंट बना लेता हूँ, ये कहाँ जा रही है, I2 करंट, P से N, P से N, देखो ये I2 करंट, तो ये ऐसे बहेगी पूरे पूरे सर्किट में, ऐसे चलेगा ये करंट, ठीक है ना, ये जो पूरा करंट I2। तो चलो लगा दो इसके अंदर KVL लगा दो। तो चलो KVL लगाते हैं, तो चलो -10 से स्टार्ट करो। अब ये लूप तो ओपन है तो इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं, यहाँ से कौन सा करंट जाने वाला है, जीरो, उधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, ओपन है। तो चलो माइनस का 10, दिस इज माइनस का 10, 10 फिर प्लस का कितना 200, तो 200 में कितना करंट जा रहा है, दैट इज I2। देन फिर प्लस 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 कहाँ मिला, ये तो P2N डायोड ऑन है, प्लस कहाँ, ये प्लस का कितना 8 वोल्ट इक्वल टू कितना 0। तो अगर यदि आपको I2 निकालना है, यहाँ पर कितना है 200, तो माइनस का 8 प्लस का 10, तो इधर आप लाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये करेंगे आप 2 डिवाइडेड बाई कितना 200, तो आई थिंक कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना 100, और 1 डिवाइडेड बाई आप 100 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आई थिंक मेरे पास में कितना आता है, मैं एक बार सॉल्व करके देख लेता हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाई आप 100 करते हैं और इसको मिली में कन्वर्ट करता हूँ, तो देट इज़ हमारे पास में आंसर आ गया 10 मिली एम्पियर। तो I2 जो डायोड में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 10 मिली एम्पियर, किस में जा रहा है, डायोड डायोड D2 में इतना करंट ये जा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो डायोड D2 है उसमें करंट कितना जा रहा है, 10 मिली एम्पियर। तो इस कंडीशन से डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। अब मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था D1 में, तो चलो हम D1 को थोड़ा सा देखते हैं। अब हम D1 तो ओपन ऑफ माना हमने, तो देखो P पे हम प्लस कंसीडर करते हैं, N पे हम माइनस, और इस डायोड के पास में हम क्या वोल्टेज मान लेते हैं, VD1, क्या वोल्टेज कंसीडर करते हैं, VD1। तो ज़रा देखो ये VD1 का वैल्यू निकाल के हम देखते हैं। तो चलो VD1 का वैल्यू अगर यदि आपको निकालना है तो एक लगा दो जरा इस लूप में भी, अब हम KVL लगा के देखते हैं। चलो तो चलो हम KVL लगाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये माइनस का 10 ऐसे लगाना है, ऐसे लगाओ KVL, ठीक है। तो ये माइनस का 10, देन फिर प्लस प्लस
200। अब ये जो 200 है, अब यहाँ तो जीरो करंट जा रहा है, तो 200 में केवल एक ही करंट है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो 200 इंटू आपको क्या लिखना, I2। देन फिर गए 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 इधर जाना है, तो फिर प्लस का कौन मिला, प्लस का कौन मिलने वाला आपको VD1, तो प्लस का कौन मिला VD1। देन फिर प्लस का कौन मिला 10, तो प्लस का 10 और इक्वल टू क्या करने वाले हैं हम 0, तो माइनस का 10 प्लस 200 इंटू I2 कितना करंट निकाला आपने 10 मिली एम्पियर, तो दिस इज 10 मिली एम्पियर का मल्टीप्लाई करना प्लस VD1 प्लस का कितना 10 इक्वल टू कितना 0, तो माइनस का 10 प्लस का 10 कैंसिल, तो ये आ गया VD1 इक्वल टू 200 इंटू 10 मिली एम्पियर, उसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो 200 इंटू 10 मिली एम्पियर, तो दिस इज VD1। तो VD1 के पास में देखो जरा, ये माइनस का 200 इंटू 10 मिली तो कितना आ रहा है, तो दिस इज माइनस का 2 वोल्ट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जरा कि जो आप VD1 जो कंसिडर कर रहे हो, जो आपने जो VD1 जो कंसिडर किया है, वो P पे प्लस होना चाहिए लेकिन N पे माइनस होना चाहिए। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ, क्योंकि डायोड का जो बेसिक जो फंडामेंटल है समझना बहुत ज़रूरी, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। देखो, अगर यदि ये जो डायोड है यहाँ पर हमने कुछ ऐसे बनाया, तो ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो आप क्या चाहते हो कि जो VD1 है वो प्लस पे प्लस होना चाहिए, माइनस से मतलब VD1 की कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। लेकिन जब आप VD1 निकाल रहे हो तो वो क्या आ रहा है, रिवर्स आ रहा है ना, VD1 माइनस का 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये आपके डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपके डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है। लेकिन जब आप इसको ऑफ माने थे, आप इसको क्या माने थे, ऑफ, तो देखो अब जब आपने यहाँ पर N है, यहाँ पर P है, और अब जब आपने VD1 का वैल्यू निकाला तो क्या आ गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 आया, तो इसका मतलब क्या है कि जो P वाला टर्मिनल जो आप पहले P पे प्लस लिख रहे थे वो P पे अब माइनस हो गया, और N पे जो आप माइनस लिख रहे थे तो वो N पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जो VD1 की जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस का 2 जो था, तो वो इस रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, मतलब ये जो डायोड D1 है वो क्या होगा, वो ऑफ होगा, मतलब उसमें किसी भी तरह का करंट नहीं जाएगा। तो आपको समझ में आया। या फिर ऐसा याद रख लो कि देखो आपने प्लस को प्लस से कनेक्ट किया था, माइनस को माइनस से कनेक्ट किया था, ठीक है, तो आपको VD1 पॉजिटिव मिलना था, लेकिन आपको VD1 क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो डायोड क्या हो गया आपका, क्या हो गया, यहाँ पर ऑन होगा ही नहीं, डायोड आपका हमेशा क्या होगा, यहाँ पर ऑफ ही रहेगा। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, एज्यूम दैट डायोड D1 and D2 in figure are ideal diodes, the value of current I is। ठीक है, तो डायोड D1 एंड D2 क्या है, आइडियल है, और आपसे जो पूछा गया है तो वैल्यू ऑफ द करंट I आपसे पूछा गया है। तो चलो, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं क्या, हमारे पास सर्किट, तो सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। तो ये तो करंट हो गया, तो ये आ गया डायोड आपके पास, वो दोनों ही डायोड। देन फिर यहाँ पर है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ आपके पास, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो डायोड में और क्या क्या आपको गिवन है, ये आपको बोला गया है केवल D1, और ये आपको बोला गया है D2, और यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन है, दैट इज़ 2 किलो ओम एंड दिस इज़ 2 किलो ओम, और आई थिंक जो करंट है वो कितना है, दैट इज़ 1 मिली एम्पियर, और DC आपको ऐसा गिवन है। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको गिवन है वो है कि आपको ये करंट फाइंड आउट करना, दैट इज़ I करंट। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया है कि आप क्या फाइंड आउट करो, आप फाइंड आउट करो I को। किसको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना करंट I। तो सबसे पहले तो करंट I फाइंड आउट करेंगे, तो आपको एक चीज़ देखना होगा कि जो ये I करंट जिस डायोड में आपको पूछा गया है, तो आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था कि डायोड में जो करंट होता है,
डायोड में जो करंट होता है हमेशा कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, ये पी है और ये एन है, तो डायोड में हमेशा करंट पी टू एन फ्लो होता है, याद रखो। लेकिन यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में देखो, डायोड में ऊपर तो एन है और नीचे पी है, तो मतलब यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रहा है, एन टू पी फ्लो हो रहा है ना। देखो एन ऊपर है, पी नीचे है, तो एन टू पी फ्लो हो रहा है। अगर यदि पी टू ऑन होता है तो डायोड को हम ऑन कंसिडर करते हैं। लेकिन इफ डायोड में अगर यदि करंट ऐसा फ्लो होने लगे, एन टू पी फ्लो होने लगे, मतलब डायोड क्या हो गया, ऑफ है। तो दिस डायोड इज ऑफ, ठीक है। तो ये डायोड तो ऑफ हो गया। तो चलो अब हम इसका सर्किट बनाते हैं। तो ये आपको देखना होगा, तो ये डायोड क्या हो गया, आपका ऑफ हो गया है, ठीक है। तो अब हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो हम D2 को ऑफ मानेंगे, D1 को हम क्या मानेंगे, ऑन। चलो तो हम बनाते हैं सर्किट। तो ये सर्किट हम बना रहे हैं। अब देखो जरा, तो ये जो डायोड है हम D1 को एज इट इज अभी लिख रहे हैं, और यहाँ पर है के, एंड यहाँ पर है दिस इज के। तो ये 2K एंड दिस इज 2K, और ये डायोड D1 है, और यहाँ पर 1 मिली एम्पियर का क्या है, DC। और यहाँ पर आपको बोला गया था करंट I, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या बोला गया था, करंट I, ठीक है। तो ये मैं बना देता हूँ करंट I, ये करंट I, ठीक है। अब ऊपर जो था डायोड के ऊपर, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये डायोड कौन सा, ये D2 है, ठीक है। नेगेटिव था ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव है, डायोड D2 है, ठीक है। और ये 2 किलो ओम, ये 2 किलो ओम। और ये डायोड क्या है, ऊपर यहाँ पर इस डायोड में पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। देखो ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब करंट जब आएगा, मैं इसको ऑन करूंगा। मैं इसको ऑन क्यों करने वाला हूं, क्योंकि देखो यहाँ से जो भी करंट आएगा, तो जो भी करंट आने वाला है, तो वो करंट आपको दो पार्ट्स में ब्रेक होना चाहिए, एक इसमें आना चाहिए, एक उसमें आनेगा। तो देखो करंट कहाँ आएगा, P2N आएगा ना। देखो करंट कहाँ आना चाहिए, P2N आना चाहिए। करंट कहाँ आना चाहिए, P2N आना चाहिए, ठीक है। तो जब करंट P2N आएगा, तो इसका मतलब क्या है, होना चाहिए, डायोड क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो ये शॉर्ट कर दिया मैंने। तो देखो जरा, अब इससे क्या सिनेरियो में क्या पूरा चेंज आ जाएगा। तो देखो जैसे ही आपने इसको शॉर्ट किया, तो ये जो 1 मिली एम्पेयर इधर से आ रहा था पूरा इसमें से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये टर्मिनल, देखो ये टर्मिनल डायरेक्ट यहाँ कनेक्टेड है, ये टर्मिनल देखो डायरेक्ट कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है। तो देखो ये P2N जो है, ये पूरा का पूरा आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ से आगे इसको पूरा शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट कर दिया मतलब क्या आ गया, जो 2 किलो ओम में जो करंट आएगा कितना आएगा, दैट इज 0 एम्पियर, ठीक है ना। 2 ओम में ये जो 2 किलो ओम है उसमें करंट कितना आएगा, 0 एम्पियर। मतलब कि जो भी 1 मिली एम्पियर आ रहा है वो आई के फॉर्म में यहाँ इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो भी करंट आएगा, यहाँ पे तो ओपन है, तो इधर तो कोई करंट नहीं जाएगा। तो वही जो 1 मिली एम्पियर ही, तो ये जो 1 मिली एम्पियर ही आएगा ना, इधर से 1 मिली एम्पियर, तो ऐसा होते हुए इसमें से आएगा, ये आए 1 मिली एम्पियर। और कहाँ से जाएगा ये 1 मिली एम्पियर इसमें से होते हुए, ये क्योंकि इधर तो ओपन है, इधर नहीं जाने वाला, तो इसमें से होते हुए 1 मिली एम्पियर, और इस पाथ को फॉलो करते हुए ये 1 मिली एम्पियर इस तरह से इस सर्किट में यहाँ पर घूमता रहेगा, ठीक है। चलो, तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था इस आई का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आई का वैल्यू आपको क्या करना था, आपको करना था आई का वैल्यू फाइंड आउट। तो ओके, तो ये जो करंट आई है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर, ठीक है ना। ये आई मत समझ लेना, ये आई तो ये 1 मिली एम्पियर वाला आई है, ठीक है ना। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ये 1 मिली एम्पियर आया, ये 1 मिली एम्पियर इसमें से जाएगा, इसमें से इस तरह से। लेकिन हमें तो आई यहाँ पूछा था, तो ये आई कितना होगा, 0 एम्पियर। समझ में आया। और ये आई 0 एम्पियर क्यों होगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट आ ही नहीं रहा ना इस आई के पास, 0 एम्पियर होगा। वो जो भी करंट आया 1 मिली एम्पियर उधर से निकल गया। अब अगर यदि कोई स्टूडेंट बोलना चाहता है, कोई स्टूडेंट देखना चाहता है कि नहीं सर ये जो डायोड है ये ऑफ क्यों हो रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो, तो अब हम इसके अंदर क्या लगा लेते हैं कि अब हम आप इसमें काम करो, अब आप इस वाले लूप में आप एक KVL लगा लो। तो चलो, तो इस डायोड को हमने ऑफ कंसीडर किया है ना, तो चलो, तो ऑफ का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना और पॉजिटिव को नेगेटिव से। तो इस डायोड VD जो भी है, इसको नाम में दे देता हूँ VD। तो चलो यहाँ पर आप एक लूप लगा लो इसके अंदर। चलो, तो कैसे लगाएंगे लूप, देखो जरा।
तो हम इसके अंदर लगाने वाले, इस लूप के अंदर हम एक पूरा केसीएल इक्वेशन लगाने वाले हैं। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ये 2K मिला। तो 2K के अंदर कितना करंट आ रहा है, 1 मिली एम्पियर, और प्लस का है और यह माइनस का है, तो प्लस का 2K में कितना करंट है, 1 मिली एम्पियर। फिर घूमते 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 गए तो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर माइनस मिला। आप इसको देखो, माइनस बोला आपने तो माइनस का VD, माइनस का VD गए गए तो जो लूप है वो क्लोज हो गया पूरा। तो इक्वल टू कितना, 0। तो VD इक्वल टू कितना मिला आपको, 2 वोल्ट। कितना मिला आपको, 2 वोल्ट मिल रहा है। तो VD आपको कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट। तो आप मुझे बताओ, ये जो VD है, ठीक है ना, ये जो VD है, क्या ये जो VD जो आपको मिला है ये किससे ग्रेटर देन है, जो VD है, VD इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 0। तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो डायोड आपने बनाया है इसके अंदर जो आपका जो एन वाला पॉइंट है ये एन है, जो आपका पी वाला पॉइंट है वो पी है। तो आपने क्या किया है कि एन वाले पॉइंट से प्लस को कनेक्ट किया, तो ये एन वाले पॉइंट को मैंने किससे कनेक्ट किया, प्लस से, और पी वाले पॉइंट को माइनस से, तो ये पी वाले पॉइंट को मैंने किससे कनेक्ट किया, माइनस से, और आपने क्या दे दिया, आपने दे दिया VD वोल्टेज। तो आप मुझे बताओ कि अब ये डायोड P से N कनेक्टेड है और N से प्लस कनेक्टेड है। देखो ये P से नेगेटिव कनेक्टेड है और यहाँ पर जो N वाला उससे पॉजिटिव, तो डायोड किस में हो गया, ये तो रिवर्स बायस में हो गया ना। तो रिवर्स बायस में तो डायोड को ऑफ होना ही है, ठीक है। और रिवर्स बायस में डायोड ऑफ क्यों है, ऑफ भी क्यों हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव दे रहे हो ना, 0 से बड़ा हो गया ना 2, तो मतलब पॉजिटिव में वोल्टेज जा रहा है। तो पॉजिटिव में वोल्टेज जा रहा है तो मतलब क्या होगा, वो तो ऑफ ही होने वाला है। तो ये जो डायोड रहेगा वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है ना। तो ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। Assume that the diode in the given circuit are ideal, the voltage V naught is, okay। तो जो डायोड से वो आइडियल है और आपसे पूछा गया है द वोल्टेज V naught is, ओके। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं सर्किट, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सर्किट को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर भी है, एंड देन फिर मैंने रेजिस्टेंस बनाया, थोड़ा सा सर्किट थोड़ा सा उसमें डिफरेंट दे रखा है, स्क्वायर जैसे रेजिस्टेंस बना रखे उसने, तो थोड़ा सा आप मैनेज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे इससे इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, तो दिस इज 15 वोल्ट एंड दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 10K and this is also 10K and I think this is also 10K ohm and this is diode। दोनों डायोड आपको गिवन है, ओके। और यहाँ से आपको पूछा गया है ये V नोट, ये V नोट मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक का वोल्टेज, मतलब इस 10K के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये जो दोनों डायोड्स है ये आप इनको क्या कंसिडर करके चलेंगे, दोनों को ऑन कंसिडर करके चलना चाहते हैं या दोनों को ऑफ। तो चलो हम पहले थोड़ा सा हम दिमाग लगा के देखते हैं, हमेशा थोड़ा सा ये आप ट्राई कीजिए कि आप इसमें थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। थोड़ा सा इंट्यूशन आपको क्या लगता है। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो फिर आप देखेंगे चलो यार ये नेगेटिव वाला तो इससे नेगेटिव से हो सकता है, लेकिन फिर इधर देखो ये पॉजिटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल भी है, चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पर ये जो डायोड है ये P वाला पॉजिटिव है लेकिन इधर तो ये नेगेटिव है। तो अगर यदि केवल इस टर्मिनल को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से तो हो सकता हो कि ये फॉरवर्ड है, ठीक है, और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ऐसा लग सकता है कि नहीं यार ये तो रिवर्स है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या कंसिडर करके चलना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं,
हम पिछले लास्ट केस की तरह हमेशा देख लेते हैं। हम इस बार भी दोनों को ही हम ऑन कंसिडर करके चलते हैं। हम दोनों को क्या कंसिडर करके चलते हैं, दोनों को ही हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, हम चलते हैं ऑन। या अगर यदि आपकी इच्छा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों में से किसी को भी क्या कर लो, आप ऑफ भी कंसिडर करके चल सकते हैं। चलो, तो अब जो मेरा दिमाग जो बोल रहा है कि चलो यार नेगेटिव वाला पॉजिटिव से तो ये ऑफ होना चाहिए, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से तो ये ऑन होना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऑन कंसिडर कर लेते हैं, इसको ऑफ कंसिडर कर लेते हैं। तो हम बनाते हैं सर्किट, ठीक है, हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और उसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर ये सर्किट बनाता हूँ। तो इस सर्किट में इसको मैं कंसिडर करके चलने वाला हूँ ऑन, और इधर वाले डायोड को मैं कंसिडर करके चलने वाला हूँ ऑफ। और हम पता भी लगा लेंगे कि हमने अगर यदि उसको ऑफ कंसिडर किया है तो वो सही में भी ऑफ था भी या नहीं। अगर यदि नहीं था तो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ हमें मिलने वाला है। देखो ज़रा, तो यहाँ पर भी एक डायोड लगा हुआ है, देन फिर ये माइनस एंड देन फिर ये प्लस, और देन उसके बाद में फिर ये माइनस है, ये प्लस है, ये कितना है, ये 15 है, ठीक है। यहाँ पर 10 के, यहाँ पर भी 10 के है, और यहाँ पर जो है एक वी नोट है, और यहाँ पर कितना है 10 के, और यहाँ पर कितना है 10 वोल्ट है। दिस इज प्लस माइनस। अब आप मुझे बताओ जरा, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव, इसको हम ऑन कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया शॉर्ट। अब इसको ऑन होना है, मतलब डायोड में करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होना चाहिए, P2N, तो करंट I1। अब ये जो डायोड है इसको हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, ऑफ, तो इसको ओपन सर्किट रहने दे। लेकिन इसमें ये बना लो कि ये वाला पॉजिटिव था तो इसको P लिख लेना, ये वाला नेगेटिव, तो इसको अभी हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, ऑफ। तो ये तो ओपन सर्किट रहेगा, तो ओपन सर्किट रहने दे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लगाओ लूप में, इसको सोल्व करो जरा। तो कैसे करते हैं, तो माइनस का 10, दिस इज माइनस का 10, प्लस माइनस के 10 के बाद में 10 के पे आ जाओ, तो प्लस का 10 के, देन फिर प्लस वापस से फिर कहाँ पे आ जाऊँ 10 के, और इन दोनों में कितना करंट आ रहा है, I1 इक्वल टू कितना 0, तो 10 को उधर, ये कितना हो गया 20 के I1 इक्वल टू कितना है 10, तो I1 कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 20 के, तो ये कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 20 के का मतलब कितना आ गया 20 के, और 10 डिवाइडेड बाय आंसर, दैट मीन्स कितना आने वाला है ये, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये जो I1 जो आ रहा है, ये जो I1 यहाँ तक आ रहा है, इसमें भी I1 ही आएगा ना, तो 0.5 मिली एम्पियर इसमें आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, V नोट। तो V नोट कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें करंट कितना आ रहा है, ये I1 आ रहा है ना, ये I1 आ रहा है, तो I1 इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या होता है 10 के। तो आपको वी नॉट चाहिए, तो वी नॉट इक्वल टू कितना, ठीक है, आपको वी नॉट चाहिए, तो वी नॉट इक्वल टू कितना होगा, वी नॉट इक्वल टू कितना होगा I1 इंटू कितना 10 के, तो वी नॉट इक्वल टू I1 कितना निकाला 0.5 मिली एम्पियर इंटू 10 के। तो आप इसको ज़रा सॉल्व करो, तो वी नोट का जो वैल्यू आ गया कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 5 वोल्ट आएगा यहाँ पर वोल्ट, ठीक है। तो 5 वोल्ट आपका जो आंसर है करेक्ट है। और आप ये भी देखो, जो आपने I1 निकाला था उस करंट का वैल्यू पॉजिटिव आया, देखो ये ज़रा पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आपने जो एजम्पशन किया था P2N, मतलब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, और डायोड तभी ऑन होता है जब P से N करंट फ्लो होता है, और करंट पॉजिटिव है मतलब डायोड आपने जो कंसिडर किया वो ऑन है। अगर यदि करंट नेगेटिव आ जाता मतलब आपने रॉन्ग एजम्पशन किया है, डायोड क्या आएगा, ऑफ आएगा। चलो, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम इस डायोड के बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो इस डायोड में आप क्या करो, P वाले को प्लस, N वाले को माइनस, और यहाँ पर हम एक VD कंसिडर कर लेते हैं, क्या कंसिडर कर लेते हैं, VD, ठीक है। तो ये जो है ना P वाले के ऊपर तो मैंने प्लस लिखा, ये प्लस, और इधर माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस, और यहाँ पर VD, और यहाँ से एक क्या लगा लो आप, एक लूप, यहाँ पर भी एक हम KVL लगा लेते हैं। तो चलो, तो तब हम देखते हैं कि VD का वैल्यू कितना आता है। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करो, तो पहले प्लस का कितना 15, तो चलो मैं देखता हूँ इसको, प्लस का कितना, प्लस का 15, प्लस के 15 के बाद में देखो P पे प्लस है तो प्लस का कितना VD, तो प्लस का VD, तो प्लस के VD के बाद में आ जाओ यहाँ पर 10 के, तो देखो इसमें तो ये ओपन है तो करंट कितना जाएगा
जीरो तो करंट जीरो, तो ये तो जीरो। जीरो के बाद में आ जाओगे 10K, तो 10K में कितना करंट आएगा, ये I1 वाला। इस 10K में भी और इस 10K में, दोनों 10K में कौन सा करंट आएगा, I1। तो दोनों को मैं प्लस करके लिख दूँ डायरेक्ट, 10K प्लस 10K, और दोनों में करंट कितना आ रहा है, I1, और इक्वल टू पूरा लूप ज़ीरो। ठीक है, तो चलो, तो प्लस ये 15 प्लस का कितना VD, प्लस इन दोनों को प्लस कर दो, कितना, दैट इज 20K इंटू I1 का वैल्यू कितना है 0.5 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना, जीरो। तो जो VD का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, पहले तो ये मल्टीप्लाई करो, 20K इंटू 0.5K, तो कितना आया था ये, आई थिंक 20K इंटू 0.5 मिली, तो 10 आया था, और 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 कितना आएगा, देट इज 25, और उसको इधर लाओगे तो यहाँ पे काय का आ गया माइनस का 25। तो आप मुझे बताओ, अभी लास्ट वाले जस्ट यहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया था कि देखो, आपने प्लस वाले को प्लस से कनेक्ट किया है, आपने माइनस वाले को माइनस से कनेक्ट किया है। तो आप देखो, प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से होता है, तो मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपके जो VD, आप जो एजम्पशन कर रहे हैं कि प्लस प्लस से हो, माइनस माइनस से, वो रॉन्ग है। वो क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि VD का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब कि ये जो एन वाला, जो आप नेगेटिव वाला जो बता रहे हो, ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और जो आप ये पॉजिटिव बता रहे हो, ये किससे कनेक्ट होगा, ये इस नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, मतलब रिवर्स बायस, और उस कंडीशन में डायोड ऑफ हो जाएगा, और वैल्यू भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब डायोड क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब डायोड क्या है, ऑफ हो रहा है। तो ये चीज़ आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। मतलब हमारा एजम्पशन सही है कि डायोड ये तो ऑफ है, और ये क्या है, ये ऑन है। ठीक है, समझ में आया। तो आप अगर यदि निकालना चाहते हो तो इस डायोड के क्रॉस भी आप वोल्टेज निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आप कैसे निकालोगे, ठीक है, अब आप चाहो तो इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, फिर तो ओपन वोल्टेज आप निकाल सकते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो फिर इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके करने की ज़्यादा नीड नहीं है कि, ठीक है ना, वैसे भी हमने ये पूरा देख लिया। हम आगे वाले कुछ क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें और भी देखेंगे। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ फिलहाल के लिए इतना ही आप याद रखिए, और भी हम नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो और भी मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।